बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसी हस्ता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा आलू का नान बनाएंगे, वो भी बग़ैर अवन के, बग़ैर तंदूर के और बग़ैर तवे के। आज हम नान बनाने वाले हैं पतीले पर, पतीले के ढक्कन पे। कैसे बनाएंगे? बहुत आसान सा तरीका है और ये इतना सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा नान बन के तैयार होगा कि बहुत ही टेस्टी लगेगा ये सबको और हर एक इसको बहुत मज़े से इंजॉय करेगा। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो रेसिपी बनाने के लिए हम सबसे पहले डो बनाएंगे। यहाँ पर हाफ़ कप मैंने नीम गर्म दूध लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर शक्कर डाली है और 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम डाल देंगे ईस्ट। और इन सारी चीज़ों को हम पहले मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे आटा। मैं यहाँ पर मैदा यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पर फ़ाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी ये नान जो है बड़े मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और इसको हम छान लेंगे। तो आप इसकी जगह फ़ाइन आटा यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल जो चक्की का आटा होता है उसमें भी हम ये नान बना सकते हैं। टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर 1/3 कप मैंने ऑयल डाल दिया है और यहाँ इसकी सॉफ्टनेस के लिए हम डाल रहे हैं 1/3 कप, तकरीबन 2 टेबल स्पून है दही। तो ये हमने सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर लेनी है अच्छी तरह से। अब इसको हमने पानी से इसकी डो तैयार करनी है। हाफ़ कप में यहाँ पर नीम गर्म पानी लूँगी और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ नहीं डालेंगे। किसी भी चीज़ की डो बनाने के लिए हम एक साथ पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हमने इसकी डो बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी डो एक अच्छी सी तैयार कर ली है। तो इसकी डो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको रैप करके छोड़ दूँगी, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे या कम से कम इसको हमने 40 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ मैं छोड़ देती हूँ। अब यहाँ पर है आलू है हमारे पास हाफ़ kg बॉईल किए हुए, इन्हें मैंने बॉईल कर दिया था और इसका छिलका मैंने निकाल दिया है। अब इसको हम मैश कर लेंगे। इसको मैश अच्छे से करना है कि इसके अंदर बड़े बड़े से इसके पीसेस ना रहें, ये अच्छी तरह से सारे आलू मैश हो जाए। इसके बाद इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम नमक ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं कूटा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर लिया है और 1 टीस्पून यहाँ पर हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स। और यहाँ पर मेरे पास कुछ हरे मसाले हैं चॉप किए हुए, जिसमें हरा धनिया, पुदीना और 1 हरी मिर्च ऐसे मैंने चॉप कर ली थी। हरा धनिया और पुदीना था थोड़ा थोड़ा सा, तकरीबन अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं, वो मैंने चॉप कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। अब इनको सबको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से कि सारे मसाले हमारे जो आलू हैं इसमें मिक्स हो जाएं। तो ये इसका जो है आलूओं का हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। इसको भी हम साइड पे कर देते हैं। तो यहाँ देखिए ये तैयार है, तो इसे भी हम साइड पे रखते हैं, ये भी हमारा रेडी है। अब हम नान के ऊपर जो खूबसूरत सा कलर लाने के लिए लगाएंगे, यहाँ पर है 2 टेबल स्पून मेरे पास दही है और 1 मैंने अंडे की जर्दी ले ली है। दही में अंडे की जर्दी मिलाकर इसको मिक्स कर लेना है और इसको हम नान के ऊपर ब्रश करेंगे उसका खूबसूरत सा कलर लाने के लिए। तो इसको भी साइड पे रख देते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब नान को हम किस तरह बनाएंगे, आप देखते हैं कि होटल्स में तंदूर में जो चंगेर सी बनी हुई होती है उसके ऊपर नान रख कर बनाते हैं। तो ये हमने घर में बना लिया। आपके पास कोई चंगेर हो उसको इस तरीके से साफ़ से कपड़े में लपेट दीजिए। अगर चंगेर कोई नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक की बास्केट वगैरह होती है उसके ऊपर भी आप इसको कर सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए डो भी हमारी जो अच्छे से राइज़ हो चुकी है। मैंने इसे 1 घंटे के बाद निकाला है, 1 घंटे का रेस्ट मैंने दिया था इसको। तो ये इस तरह से ये अच्छे से राइज़ हो चुकी है। अब हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे
और अपनी इस डो को हम काउंटर पर निकाल देंगे। तो इस डो में तकरीबन हम बना लेंगे 4 नान, इजीली बन सकते हैं 2 कप के मैदे में। बहुत बड़े बड़े हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे नान, मीडियम साइज़ के यहाँ पर मैं बनाऊँगी। तो इसको मैंने सेट कर लिया है। अब इसके इक्वल साइज़ के हमने पेड़े निकाल देने हैं। 4 इक्वल साइज़ के पेड़े निकलेंगे। अगर आपको साइज़ छोटा रखना है तो पेड़े की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब इसको मैं एक दफ़ा फिर से रैप करके 5 मिनट के लिए इसको और रेस्ट दूँगी। इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। इसको रख देते हैं 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए मैंने 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। आप इसका साइज़ देख सकते हैं। अब इसके हम नान बनाना शुरू करते हैं। तो ये एक नान आपको मैं बनाना बता देती हूँ। तो इसी तरीके से हम सारे नान को बना लेंगे। तो थोड़ा सा हमने डस्ट किया है अपने काउंटर पर मैदे का। अब इसके ऊपर हम हाथों से ही इसको फैलाएंगे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट इसकी डो बनी है, सॉफ्ट है बहुत ही आटा। तो नान भी हमारे इसी तरह से ही सॉफ्ट बनने वाले हैं। तो यहाँ मैं रोलर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि हाथों से ही अच्छे से फैल जाएगा। तो इसको हाथों से इस तरीके से फैला लेना है। और ये देखिए मैंने जो हमने पटेटो का मिक्सचर बनाया था ना, उसके भी मैंने 4 हिस्से कर दिए हैं। 4 नान बन रहे हैं तो उसको भी मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब इस तरीके से हमने एक एक हिस्सा एक पेड़े पर रखना है। इस तरह से कर कर इसकी पोटली सी तैयार कर लेनी है। इस तरह से इसकी फोल्डिंग करेंगे और ऊपर से इस तरह से हल्के हाथों से कर कर इसको इसी पर ही प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा जो है नान का पेड़ा रेडी हो जाएगा। अब हाथों से ही इसको फैला लेंगे हम। रोलर का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर भी नहीं किया है। साइज़ आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा मैं नहीं बना रही हूँ और बहुत छोटा भी नहीं है। अब इसको मैं इस तरह से फिंगर से थोड़ा सा इम्प्रेशन दे दूँगी, जो कि नान पर होते हैं, खूबसूरत से लगते हैं। नान का लुक दूँगी मैं इसको इस तरह से करके फिंगर से ही। और अब जो हमने चंगेर बनाई थी ये हम उसके ऊपर रख देंगे। इसका बैक साइड ऊपर आएगा, जिसके ऊपर हम ब्रश करेंगे पानी का, ताकि ये इजीली चिपक जाए जिसके ऊपर हम इसको बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं पानी लगा दूँगी। पानी की क्वांटिटी अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि ये इजीली चिपक जाए। अगर पानी हम सही तरह से नहीं लगाएंगे तो नान जो है हमारा वो उतर सकता है, वो अच्छे से चिपक नहीं पाएगा। तो इसको मैंने अच्छी तरह से पूरे पर ब्रश कर दिया है पानी का। अब ये देखिए ये ढक्कन है मेरे पास पतीले का, इसके ऊपर हम नान बनाएंगे। इसे पहले मैंने गरम कर लिया है। हल्का सा इसको गरम करना बहुत ज़रूरी है कि नान हमें इसके ऊपर चिपकाना है। अगर गरम नहीं होगा तो ये चिपकेगा नहीं इस पर। तो ये देखिए इसके ऊपर मैंने रख दिया है। अभी जो हमने दही का और अंडे का मिक्सचर तैयार किया था वो इस तरह से इसके ऊपर ब्रश कर देंगे, इसका खूबसूरत सा कलर लाने के लिए। और इसके ऊपर अब मैं थोड़े से स्प्रिंकल कर दूँगी। थोड़े से मेरे पास ये वाइट सीड्स हैं और थोड़े से ब्लैक सीड्स हैं, इसको मैंने मिक्स कर लिया था और वो इस तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे। और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी इसके ऊपर हरा धनिया। और इसको अब हम पतीले में बेक करेंगे। तो पतीले को जो है मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने नमक फैला दिया है। ये देखिए ये मेरा बेकिंग का मैं यूज़ करती हूँ वो नमक मैंने इसमें डाला है। नॉर्मल ही ये नमक है वो इसके ऊपर फैला दीजिए और इसको गर्म कर लीजिए। इसकी हीट जो है अच्छे से बन जाएगी। तो अब देखिए मैं इसके ऊपर कवर कर दूँगी। मीडियम हीट पर इसको हमने पकाना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट में हमारा नान जो है मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आप देख सकते हैं। ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है और ये कम्प्लीटली बन के तैयार हो गया है। 10 मिनट लगे थे मुझे, मीडियम फ्लेम पर इसे मैंने बनाया है। तो अभी देखिए कितना खूबसूरत आप देख सकते हैं। अब इसको हम उतार लेते हैं। एहतियात के साथ इसको हमने उतारना है, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तो ये इजीली आराम से उतर जाएगा ठंडा होने के बाद। गरम गरम अगर हम इसको उतारेंगे तो ये नीचे से टूट सकता है। तो ये देखिए मैंने निकाल दिया है इसको पतीले से, ढक्कन से इजीली। तो अब इसके ऊपर मैं ब्रश कर दूँगी थोड़ा सा बटर का। तो सारे नान इस तरीके से आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। तो इसको चटनी के साथ, आप हरी चटनी के साथ बनाइए, इसको सर्व कीजिए या फिर रायते के साथ बनाकर इसको खाइए।
बहुत टेस्टी बनेगा। ये बहुत सॉफ्ट सा फ्लफ़ी सा नान हर एक को बहुत पसंद आने वाला है ये। तो आप इसको बनाइए, ये किसी भी आप इसको अपनी तकरीब में बनाइए या डिनर में या फिर ब्रेकफास्ट में या बच्चों के लंच में भी आप इसको बनाकर दे सकते हैं। ये सबके फेवरेट होते हैं, सबको बहुत पसंद आने वाली ये रेसिपी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।